Today we will discuss regarding the purchasing power parity. So before we will discussing about the purchasing power parity, in my previous class we will discuss regarding the budgeting. I hope you understand. So next one is purchasing power parity. So you know about the currency, ठीक है. सो परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स होता है कि जब भी कभी आप बाहर जाते हैं, ठीक है, तो आपको करेंसी दी जाती है, ठीक है. जैसे कि किसी अनदर कंट्री में गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि करेंसी को जो उनके अकॉर्डिंग जो मनी में कन्वर्ट कराते हैं. सो दिस इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है. सो परचेजिंग पावर पैरिटीज़ एक टाइप की इकोनॉमिक थ्योरीज होती है, एक टाइप की रिलेटेड टू मनी होता है, ठीक है. यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग जो करंट मनी वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग जो करंट मनी आपको दिए जाते हैं उस करेंसी को चेंज करके, दिस इज़ दी परचेज मीन्स खरीदना, ठीक है. पावर पैरिटी. सो क्या लिखा है आपका, परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सम इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है. ये एक कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज का एक पार्ट है एंड इट इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसीज, ठीक है. यहाँ पे कुछ हमारी डिफरेंट करेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर इस टेक्निक को पहचाना जाता है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अनदर कंट्री में गए हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, वो करेंसी दे करके उसको मनी में कन्वर्ट कराते हैं, परचेज करते हैं. सो दिस इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिकेट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मनी फॉर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट मनी कैन परचेज, ठीक है. सो परचेजिंग पावर ये क्या इंडिकेट करता है कि जो भी आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल करेंसी, सो करेंसी एक नंबर में होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि ये क्वांटिटी फॉर्म में हुआ, एक क्वांटिटी में हुआ ना कि आपके पास 20 रुपये हैं, ठीक है, या फिर आपके पास 500 रुपये हैं, तो दिस इज़ द क्वांटिटी मेज़र, ठीक है. यहाँ पे हम क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं. उससे हम क्या करते हैं, मनी को परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं. दिस इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी. नेक्स्ट क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी. प्रोफेशनल बोस्टल केसल के अकॉर्डिंग, टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी अंडर द थ्योरी, द एक्सचेंज रेट इंडिकेट द पावर ऑफ वन करेंसी विच इज़ इक्वल ऑफ द अदर करेंसी. In this theory, gold is replaced by the parity commodity which is produced and consumed equally between the currencies, like 1 kg of rice in BD is take 50 in India, the same quantity of price which same fitness rupees 35, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अनदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंसीज ले करके जाते हैं, तो उस करेंसीज को इक्वल कराते हैं मनी के, ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ करेंसी थी, तो हमने अनदर कंट्री में अगर हम गए हैं तो वहाँ पे हमने उसको चेंज कराया. और करेंसीज को हम इसलिए चेंज कराते हैं क्योंकि जो हर जगह की अलग अलग करेंसी होती है, तो वहाँ पे हम करेंसी को चेंज करा के मनी में कन्वर्ट कराते हैं इक्वल, ताकि हम किसी भी चीज़ को परचेज़ कर सकें. एक्सचेंज अपनी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कराते हैं. सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का जो प्राइस होता है हर एक चीज़ का वो अलग है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज़ का, ठीक है. तो वैसे ही यहाँ का जैसे कि कुछ ये 1 रुपये में 50 पैसे होते हैं, ठीक है. तो वहाँ बाहर का इससे मे बी कम भी हो सकता है, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो लोग कितना ज़्यादा, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो 1 में 50 पैसे होते हैं, ठीक है, और वहाँ के अकॉर्डिंग कितना है. तो जहाँ पे भी हम जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने करेंसी को हम एक्सचेंज करवाते हैं. सो इसमें क्या है कि डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी अंडर द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट इंडिकेटर ऑफ पावर वन करेंसी विच इज़ इक्वल ऑफ द अदर करेंसी, ठीक है. यहाँ पे क्या दिया गया है
कि जो यहाँ पे इस पूरे परचेजिंग पावर पैरिटी में इन्होंने करेंसी थ्योरी के बारे में डिस्क्राइब किया है कि फॉर एग्जांपल अनदर कंट्री में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो एक करेंसी है वो यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो उसको वहाँ पे जा कर के वहाँ के अकॉर्डिंग इक्वल कराना होता है। जैसे कि इन दिस थ्योरी गोल्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय द पैरिटी कम्युनिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम इक्वली बिटवीन द कंट्रीज लाइक 1 kg राइस इन BD इस 50 इन इंडिया आर से। देखो कहीं पे देखो हर जगह पे हर एक चीज़ का प्राइस अलग अलग होता है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो वही जहाँ पे आप गए हैं वही चीज़ 1 kg राइस जो है वो 50 तक है और वहाँ पे वो 35 तक है, तो इतना डिफरेंस होता है, इसीलिए हम करेंसी को चेंज कराते हैं और हर जगह पे हमारी करेंसी चलती भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ के अकॉर्डिंग परचेज़ करते हैं, अपनी करेंसी को इक्वल कराते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ दी purchasing power parity. So what are the functions? The purchasing power parity exchange rate serves two main functions. इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट कैन बी यूजफुल फॉर मेकिंग कंपेयर बिटवीन करेंसीज बिकॉज दे स्टे फेयरली कंस्टेंट फ्रॉम डे टू डे और वीक टू वीक, ओनली चेंज modestly if at all from year to year, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या दिया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में हम इसमें कंपेयर कराते हैं, ठीक है, अनदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, डे टू डे, वीक टू वीक एंड एज अ मंथ, ठीक है, इफ़ एट ऑल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, और साल टू साल, ठीक है, ईयर बाई ईयर। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने अभी इतनी देर से डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे एक इसमें इसके अंदर जो हमारी करेंसी होती है उसको हम एक्सचेंज कराते हैं इक्वल टू जिस कंट्री में है अनदर कंट्री में है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कराते हैं, ठीक है, करेंसी को, ठीक है। डे टू डे वाइज भी हो सकती है, वीक टू वीक भी हो सकती है, मंथ भी हो सकती है और ईयर टू ईयर भी हो सकती है। सेकंड क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर एक्सचेंज रेट डू टेंड टू मूव इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ PPP exchange rate and there is some value to knowing in which direction the exchange rate is more likely to shift over the long run, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा है आपका कि जो आपका इनमें आपका जैसे मैंने बताया कि दो इसके मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन में डिस्कस मैंने किया कि परचेजिंग पावर पैरिटी में एक्सचेंज करते हैं वो जो हम कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग कंपेयर कराते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो दिन के अकॉर्डिंग भी होते हैं, वीक के अकॉर्डिंग भी होते हैं, मंथ के अकॉर्डिंग भी होते हैं और साल वाइज भी होते हैं। सेकंड में क्या है कि एक्सचेंज रेट डू टेंड टू मूव द जनरल डायरेक्शन, एक्सचेंज कराने के लिए जो वहाँ के जनरल डायरेक्शन है, जो वहाँ के गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर ही हम उसको एक्सचेंज कराते हैं। एंड देयर इज़ अ सम वैल्यू नोइंग दी विच डायरेक्शन द एक्सचेंज रेट मोर लाइकली टू शिफ्ट ओवर द लॉन्ग रन, ठीक है। वहाँ पे हम उसको इसलिए चेंज कराते हैं कि काफ़ी समय के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक की वो चीज़ हमारा जो एक्सचेंज है वो चल सके, हमारी जो करेंसी यहाँ वहाँ के अकॉर्डिंग है वो चल सके, उसको लॉन्ग टर्म तक की के लिए हम उसको यूटिलाइज़ करने के लिए उसको कराना बहुत ज़रूरी होता है, चेंज कराना बहुत ज़रूरी होता है। सो जैसे कि आपकी यहाँ की चीज़ें वहाँ पे नहीं चल पाती हैं, वैसे वहाँ की चीज़ें ना यहाँ चल पाती हैं। तो जब भी आप वहाँ से रिटर्न होकर के आते हैं तो वहाँ की जो हमारी करेंसी होती है उसको हम फिर से कन्वर्ट कराते हैं और यहाँ पे आने के लिए। तो जब यहाँ से वहाँ के लिए जाते हैं तो वहाँ की करेंसी जो है हम परचेज़ करते हैं, जो हमारे पास खुद के पैसे होते हैं, ठीक है, उन पे हम वो परचेज़ कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन जो अब्रॉड जा रहा है या फिर तो उसके पास इंडियन करेंसी होगा, ठीक है। सो इंडियन जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पैसे में 50 रुपये होता है,
1 रुपये में 50 पैसे होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 1 रुपये में जब 50 पैसे होते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होगा ना, वहाँ के अकॉर्डिंग तो सारे सिस्टम्स अलग अलग होंगे, वहाँ के अकॉर्डिंग सारे रूल्स अलग होंगे, सारी गाइडलाइंस अलग होंगी, ठीक है। तो हम अपने सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ की करेंसी को हम अपने इंडियन करेंसी से या फिर जहाँ पे भी हम जा रहे हैं उससे उसको कन्वर्ट कराते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो यहाँ पे आपका जो पैसा वहाँ पे उसको कम भी दे सकते हैं और वहाँ पे उसको तो वहाँ की डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा उसको वो मानते हैं, कितने रुपए का क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। तो जहाँ पे भी हम बाहर जाते हैं तो करेंसी को जो चेंज कराते हैं, परचेज करते हैं वहाँ की करेंसी को, दिस इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी। What are the types? एब्सोल्यूट पैरिटी, रिलेटिव पैरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट पैरिटी में क्या है कि ये इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट कंट्रीज विल बी इक्वल इफ़ द मेजर बाय सेम करेंसी। अगर करेंसी सेम है तो वहाँ के करेंसी के अकॉर्डिंग उसको इक्वल माना जाता है। एब्सोल्यूट पैरिटी में क्या है कि अगर यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ की जो है दोनों सेम है तो उस करेंसी को वहाँ के अकॉर्डिंग इक्वल माना जाता है। बट रिलेटिव पैरिटी में क्या है कि वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ के कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव पैरिटी रिफर्स टू एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एडजस्टिंग कॉस्ट एंड डोनेशन कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे हर एक चीज़ में वो कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं डोनेट करने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो रिलेटिव मीन्स क्या है, एडजस्टमेंट। एब्सोल्यूट मतलब क्या है कि अगर सेम इक्वल करेंसी है तो वहाँ पे इक्वल ही उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन, ठीक है। डायरेक्ट कोटेशन में क्या है कि डायरेक्ट कोटेशन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी इन टर्न टू होम करेंसी, ठीक है। जो आपकी होम करेंसी है उसको फॉरेन के अकॉर्डिंग हम चेंज कराते हैं करेंसी को, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट करेंसी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी पर यूनिट एज ऑफ होम करेंसी, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी होम करेंसी है उसको पर यूनिट के हिसाब से चेंज कराते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री। तो ये इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे पर यूनिट्स के हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। बट डायरेक्ट जो कोटेशन में क्या है, जो आपका यूरो में है, मतलब अगर जो बाहर गया होगा उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो करेंसी को हम परचेज़ करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ की चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए, तो उसको जो हम परचेज़ करते हैं दिस इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कोटेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में यूरो के हिसाब से जो उनकी करेंसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, पर यूनिट के हिसाब से हम होम करेंसी से फॉरेन करेंसी को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज करते हैं। दिस इज़ दी परचेजिंग पावर पैरिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बाहर जा रहे हैं तो हमारी जो इंडियन करेंसी होती है उसको हम वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग अगर वो उसके इक्वल मानते हैं तो उसको हम आपको जो करेंसी चेंज करने के बाद आपको उसी करेंसी में देंगे, यूरो है या फिर जो भी है, ठीक है। अगर वहाँ के अकॉर्डिंग ये करेंसी नहीं है, ठीक है, तो उसको वहाँ के अकॉर्डिंग वो पैसे जो आप इंडियन करेंसी दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करके आपको वो मेन करेंसी देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ के अकॉर्डिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। कुछ जैसे कि यहाँ के लोग फॉरेन में रहने के लिए जाते हैं तो उनके पास तो इंडियन करेंसी होती है ना, तो इंडियन करेंसी को जहाँ पे भी आपका एयरपोर्ट होता है वहाँ पे उसको चेंज कराना पड़ता है। तो वहाँ पे उनकी करेंसी को आप इंडियन करेंसी को वहाँ लेकर के नहीं रह सकते, नहीं वो आपके कागज़ के नोटों के बराबर माना जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उनका होने से आपका कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे आपको चेंज कराना पड़ता है, एक्सचेंज कराना पड़ता है। सो दिस इज़ दी परचेजिंग पावर पैरिटी। थैंक यू क्लास।